मूवी के शुरू में हम एक जंगल को देखते हैं। यहाँ पर कुछ बर्ड्स रहते हैं। वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश होते हैं। वो गाना गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं और इधर उधर उड़ रहे हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक प्लेन आता है। वो लोग उनको गाते हुए डिस्टर्ब करते हैं और इन खूबसूरत परिंदों को पिंजरों में पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। अब ये पिंजरे आगे किसी गाड़ी में डिलीवर होते हैं। वो गाड़ी रास्ते में जाते हुए टकरा जाती है, थोड़ा सा झुकती है। इसमें एक बॉक्स बाहर आकर गिरता है। इस गाड़ी वाले को पता नहीं चलता और वो बॉक्स वहीं पर पड़ा रह जाता है। वहाँ से एक बच्ची गुजर रही होती है जो इस बॉक्स को खोलकर देखती है। इसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत ब्लू कलर का एक पैरट होता है जिसे वो बच्ची अपने साथ अपने घर ले आती है। अब वो बहुत ज्यादा खुश होती है। वो इसके साथ खेलती है, इससे बातें किया करती है और इसी तरह से 15 साल गुजर जाते हैं। पैरट भी बड़ा हो चुका होता है और वो छोटी बच्ची भी बड़ी हो चुकी होती है और दोनों की दोस्ती बहुत ही जबरदस्त होती है। ये लड़की बहुत ही ज्यादा हिफाजत करने वाली होती है। इसकी एक लाइब्रेरी होती है जिसमें ये अपना वक्त गुजारती थी। लोग इससे बुक्स लेने भी आया करते थे और आज जो कस्टमर इसके पास आया था वो किताबों के लिए नहीं बल्कि ब्लू पैरट के लिए आया था। वो इसे बताता है कि मैं इतनी दूर से सिर्फ इस पैरट से मिलने आया हूँ क्योंकि ये ब्लू पैरट अपनी स्पीशी का आखिरी पैरट था और जो पैरट इस बच्ची के पास था वो मेल था जबकि फीमेल पैरट इस कस्टमर के पास थी। तो वो कस्टमर इस लड़की से कहता है क्यों ना इन दोनों पैरट्स को मिलवाकर जनरेशन बढ़ाई जाए। अगर ये मर गए तो ये स्पीशी खत्म हो जाएगी। तो लड़की कहती है आइडिया तो अच्छा है पर इसके लिए मुझे क्या करना होगा। तो वो आदमी कहता है कि जिस मुल्क में मैं रहता हूँ तुम्हें साथ आना होगा। पर लड़की कहती है सॉरी मैं आपके साथ नहीं आ सकती और उसे कहती है कि आप लाइब्रेरी से बाहर चले जाए, मेरे पास टाइम नहीं है। इस लड़की का नाम लिंडा होता है। ब्लू पैरट को अभी तक उड़ना नहीं आता था। ये उसे उड़ना सिखाती थी पर हर रोज कोई ना कोई मसला हो जाता था। लिंडा अब सोचने लगती है कि ब्लू तुम्हारा क्या किया जाए, तुम्हें उड़ना ही नहीं आ रहा और तुम्हारे पास क्या एक्टिविटी बची है। फिर इसके जहन में एक बात आती है कि क्यों ना इस आदमी की बात मान ली जाए और उसकी कंट्री जाया जाए। अब लिंडा और ब्लूज की कंट्री में चले जाते हैं। इस आदमी का अपना एक पेट क्लिनिक होता है। यहाँ पर और भी काफी सारे बर्ड्स थे। ब्लू ने देखकर काफी खुश होता है। उस क्लिनिक में उस वेटनरी डॉक्टर का एक एम्प्लॉय भी होता है जो लिंडा और ब्लू को बताता है कि उस फीमेल पैरट ने मेरे मुंह का देखो कितना बुरा हाल किया है। वो बहुत लड़ाकी है, हर एक से लड़ती रहती है। ये सुनकर ब्लू डर जाता है लेकिन डॉक्टर उसे कहते हैं कि नहीं नहीं वो एक बहुत अच्छी पैरट है, मैं तुम्हें उससे मिलवाता हूँ। ये ब्लू को उस फीमेल पैरट के पास छोड़ देते हैं ताकि आपस में बातचीत करें और इन दोनों को कैमरा से देखते हैं। इन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। वो लड़ ही रहे होते हैं तो फीमेल पैरट ब्लू से कहती है कि तुम एक इंसान के साथ रह रहे हो, इसके घर में एक पिंजरे में बंद होके, मुझे देखो कितनी खुली जगह में रहती हूँ। अब इन दोनों में बात हो रही होती है कि तभी एक लड़का आकर उन्हें पकड़ लेता है और आगे कुछ लोगों को बेच देता है। वो लोग स्मगलर्स होते हैं जो कि बर्ड्स को स्मगल करते थे। तो वो फीमेल पैरट ब्लू से कहती है कि ऐसे गिरो जैसे तुम मर गए हो। वो दोनों मरने की एक्टिंग करते हैं और जैसे ही वो आदमी पिंजरे को खोलकर फीमेल पैरट को पकड़ता है तो वो उसके हाथ पर काट कर उड़ जाती है। पर ये ट्रिक ब्लू नहीं कर पाता और तभी वहाँ पर एक बहुत ही खौफनाक किस्म का पैरट आता है जो कि उस फीमेल पैरट को पकड़ लेता है और स्मगलर्स इन दोनों पैरट्स को दोबारा बंद कर देते हैं और इस दफा इनके पाँव में एक चेन डाल देते हैं। उसके बाद वो स्मगलर्स उस छोटे बच्चे को कहते हैं कि जाओ अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर उस बच्चे को बहुत बुरा लगता है तो वो सोचता है कि उन्हें मुझसे कोई मतलब ही नहीं था, ये बस पैरट्स को ही बेचना चाहते थे और मुझे थोड़े से पैसे दिए हैं। उनसे समझ आ जाती है ये बर्ड्स के साथ बुरा सलूक कर रहे होंगे। बर्ड्स ऐसा रवैया बर्दाश्त नहीं करते तो वो सोचता है काश मैं इन दोनों को आजाद यानी फ्री करवा सकूं। उधर ब्लू और फीमेल पैरट को एक विंडो नजर आती है तो वो वहाँ से उड़ जाते हैं लेकिन दोनों के पाँव में चेन होती है तो वो ठीक से नहीं उड़ पा रहे थे और साथ ही साथ ब्लू को उड़ना भी नहीं आता था क्योंकि कभी ब्लू खुली जगह पर रहा ही नहीं था। और जब ये बात फीमेल पैरट को पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है लेकिन अब वो क्या कर सकती थी। तो वो दोनों भागने लगते हैं। अब ये लोग भागते भागते एक जंगल में पहुंच जाते हैं। फीमेल पैरट थोड़ा सा उड़ती है और जरा सी ऊंची जगह पर आकर बैठ जाती है। ब्लू इसे कहता है कि मुझे डर लग रहा है, मैं कभी भी इस तरह से ऐसी जगह पर नहीं आया। तो वो फीमेल पैरट से कहती है भाई तुम तो बहुत डरपोक हो, थोड़ा तो हौसला रखो। अभी वो दोनों वहीं पर सो जाते हैं। उधर लिंडा और वो डॉक्टर बहुत परेशान होते हैं। इन दोनों पैरट्स के मिसिंग पोस्टर्स लगा रहे होते हैं। अब वो दोनों भी पोस्टर लगाकर थक चुके थे तो वो लोग बाहर ही सो जाते हैं। सुबह इनकी आंख खुलती है। उसी बच्चे को देखते हुए वो बच्चा उन्हें पैरट्स का एक पर दिखाता है और अपने साथ आने का कहता है। दूसरी तरफ जब स्मगलर्स के आदमियों को पता चलता है कि पैरट्स भाग चुके हैं तो वो दो मुर्गियों को पकड़ते हैं और इनको ब्लू पेंट करते हैं और इसी पिंजरे में बंद कर देते हैं। स्मगलर जब देखता है वो तो बच्चा नहीं था, उसे समझ आ जाता है कि ये रंग की हुई मुर्गियां हैं। वो अपने लोगों पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि मुझे आज ही की तारीख में वो पैरट्स चाहिए, मुझे
आगे इनको डिलीवर करना है। उधर हम जंगल में इन्हीं पैरट्स को देखते हैं। वो दोनों बहुत परेशान होते हैं कि अपने पाँव की चेन को किस तरह खोलें। वो हल्का सा ऊपर उठते हैं, कभी अपनी चेन के ऊपर पत्थर फेंकते, लेकिन वो चेन तो टूट ही नहीं रही होती। तभी वहाँ पर उन्हें ब्लैक बर्ड के 2 बच्चे नजर आते हैं, जिनसे वो दोनों खेलने लगते हैं और दोनों बहुत खुश होते हैं। जल्दी ही वहाँ पर वो ब्लैक बर्ड खुद भी आ जाता है। उसे बहुत अच्छा लगता है कि ये दोनों पैरट्स मेरे बच्चों के साथ खेल रहे हैं, तो वो इनकी चेन तोड़ने के लिए इनकी बात मान लेता है, यानी इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। उधर वो खौफनाक पैरट भी जंगल में आता है और छोटे छोटे बंदरों को इकट्ठा करके कहता है कि तुम लोगों को 2 पैरट्स को ढूंढना है। और वो बंदर उसकी बात नहीं मानते, लेकिन वो इनको डराने लगता है, तो इनको इसकी बात माननी पड़ती है। इधर हम इन दोनों ब्लू पैरट्स को उसी बर्ड के साथ देखते हैं। वो ब्लू को उड़ना सिखा रहा होता है, लेकिन ब्लू अभी भी नहीं उड़ पाता। जब वो दोनों उड़ने की कोशिश करते हैं तो वो एक पैराग्लाइडर के ऊपर गिरते हैं। ब्लू बहुत खुश होता है क्योंकि वो पहली बार आसमान में इतना ऊंचा उड़ रहा था और इस व्यू को एंजॉय कर रहा था, लेकिन जल्दी पैराग्लाइडर में एक सुराख हो जाता है और वो नीचे गिर जाते हैं। अब हम शहर में उसी छोटे बच्चे को देखते हैं जो कि लिंडा और उसी डॉक्टर के साथ होता है, ताकि इन पैरट्स को ढूंढ सके, लेकिन काफी ज्यादा ट्रैफिक होती है, तो वो एक बाइक लेकर आता है और वो बाइक पर इनको ढूंढने जाते हैं। इस सिटी का नाम रियो होता है और वो दोनों पैरट्स भी इसी ब्लैक बर्ड के साथ इसी शहर में पहुंच जाते हैं। यहाँ सड़क पर उन्हें और भी बर्ड्स मिलते हैं, जिनके साथ मिलकर वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं और अब वो लोग सीधा एक कार्निवल में जाते हैं। यहाँ पर सारे बर्ड्स गा रहे होते हैं और नाच भी रहे होते हैं, जैसे ये बर्ड्स का ही कार्निवल हो। लेकिन जल्दी वहाँ पर वो सारे बंदर आ जाते हैं, जिनको इसी खौफनाक व्हाइट पैरट ने भेजा था। लेकिन सब बर्ड्स इनसे लड़ने लगते हैं और ब्लू पैरट से कहते हैं कि तुम यहाँ से भाग जाओ। वो ब्लैक बर्ड और ये दोनों ब्लू पैरट्स और इनके कुछ साथी बर्ड्स, ये सब इनके दोस्त बन चुके थे। सब एक बस की छत पर बैठ जाते हैं और वो बच्चा इन दोनों लिंडा और डॉक्टर को लेकर उसी जगह पर पहुंच चुका होता है, जो कि स्मगलर्स की जगह थी। वहाँ पर जाकर इनको पता चलता है कि वो स्मगलर और भी बर्ड्स को स्मगल कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ सारे बर्ड्स एक ऐसी जगह पर आते हैं, यहाँ पर एक बुल डॉग भी होता है और वो इससे मदद लेने आए थे कि इन ब्लू पैरट्स की चेन को अलग कर सके, यानी तोड़ सके। वो एक प्लेट से चेन को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये दोनों ब्लू पैरट्स डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। फिर ये नीचे गिरने वाले होते हैं, तभी वो डॉग इनको बचा लेता है और जब ये लोग जैसे ही चेन से आजाद होते हैं तो सब बर्ड्स वहाँ से उड़ जाते हैं और इवन के ब्लू फीमेल पैरट भी, क्योंकि ब्लू उड़ नहीं सकता था तो वो वहीं पर रह जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो सारे बर्ड्स फीमेल पैरट की मदद करने आए थे और वो सब के सब ब्लू को अकेला छोड़कर उड़ जाते हैं और ब्लू उदास हो जाता है और वो वहाँ से चलते हुए आगे जाने लगता है। तभी फीमेल पैरट इसके पीछे आती है, तो वो इसे कहता है कि जाओ यार, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं अपनी दोस्त लिंडा के पास ही जा रहा हूँ, वही मेरी असली दोस्त है। वो फीमेल पैरट भी इसे और कुछ नहीं कहती और वहाँ से उड़ जाती है और आसमान में वही खौफनाक पैरट इसे पकड़ लेता है। बाकी बर्ड ये सब होते हुए देख लेते और नीचे आकर ब्लू को बताती है। अब ब्लू उसी बुल डॉग की मदद लेता है, इसके सर पर बैठकर आगे जाने लगता है और चलते चलते एक कार्निवल में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर लिंडा पहले से ही मौजूद होती है, इसने ब्लू का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था और वो वहाँ पर डांस करने लगती है ताकि ब्लू को ढूंढ सके। यहाँ पर वो ब्लू को देख लेती है, लेकिन ब्लू इसकी बात नहीं सुनता क्योंकि अभी से फीमेल पैरट को बचाना था। वो सीधा उसी गाड़ी में जाता है। यहाँ पर स्मगलर्स बाकी बर्ड्स को स्मगल करने वाले थे और उन्हें आगे लेकर जा रहे थे। वहाँ पर और भी बर्ड्स होते हैं। अब वो व्हाइट खौफनाक पैरट बाकी बर्ड्स का ख्याल रख रहा था ताकि वो यहाँ से भाग ना सके। आखिरकार वो टाइम भी आ जाता है जब वो स्मगलर्स अपनी गाड़ी एयरपोर्ट पर रोकते हैं और एक प्लेन में सारे पिंजरे ट्रांसफर करने लगते हैं। स्मगलिंग का टाइम आ चुका था और लिंडा भी समझदारी करती है और डॉक्टर के साथ गाड़ी में उसी जगह पर आ जाती है। उन्होंने वो गाड़ी कार्निवल से ही ली होती है और बिना देर किए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर उसी खौफनाक पैरट ने ब्लू को भी पिंजरे में बंद कर दिया होता है और अब वो प्लेन टेक ऑफ करने वाला होता है। लिंडा इसी कार्निवल कार की स्पीड तेज करते हुए इनसे टक्कर करवाने की कोशिश करती है ताकि प्लेन रुक जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। तभी ब्लू को एक आइडिया आता है। वो देखता है कि पास एक सिलेंडर पड़ा हुआ है, वो इसे अपने पिंजरे के साथ बांध देता है और इसे फेंकता है, जिसके बाद केज का दरवाजा खुल जाता है। वो बाहर आता है और बाकी पिंजरों को भी खोल देता है। सब बर्ड्स बहुत एक्साइटेड होते हैं क्योंकि अब वो सारे आजाद थे। अब ब्लू प्लेन का वो दरवाजा भी खोल देता है जहाँ से एग्जिट हो रहा था। सारे बर्ड्स वहाँ से उड़ जाते हैं, पर यहाँ पर ब्लू की किस्मत अच्छी थी कि वो फीमेल पैरट इसके पास रुकती है, पर वो खौफनाक व्हाइट पैरट भी आ जाता है। वो ब्लू के ऊपर आकर बैठ जाता है और उसे रोकता है। वो फीमेल पैरट इनके पास जाकर इनको रोकती है ताकि वो ब्लू को आजाद करवा सके, लेकिन वो खौफनाक व्हाइट पैरट इसे धक्का दे देता है और वो बेचारी दूर जाकर गिरती है और इसका एक पर पिंजरे के नीचे आ जाता है। लेकिन तभी ब्लू देखता है कि वो सिलेंडर ब्लास्ट करने वाला है, तो वो इसके पास इसी खौफनाक व्हाइट पैरट का पाँव दबा देता है और जल्दी वो ब्लास्ट
ब्लास्ट कर जाता है और प्लेन से बाहर जा गिरता है, जिसके साथ वो व्हाइट पैरेट भी बाहर चला जाता है। अच्छी बात ये थी कि वो सिलेंडर प्लेन के इंजन में लगता है, जिससे वो प्लेन तबाह हो जाता है। ये दोनों ब्लू पैरेट्स भी प्लेन से नीचे जंप कर देती है, लेकिन अब की बार इस फीमेल पैरेट को ब्लू खुद बचाता है अपने परों में लेकर, क्योंकि ब्लू अब उड़ना सीख चुका था। वो दोनों मिलकर लिंडा के पास जाते हैं। लिंडा बहुत खुश होती है और इन दोनों को खुशी खुशी उड़ा देती है, जिसके बाद वो दोनों उड़कर जंगल की तरफ चले जाते हैं और जिसके साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।